अगर आपसे कोई ये कहता है कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो $14,000 होगा, $10,000 होगा या $9,000 होगा, तो बिलीव मी उसको कख भी नहीं पता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि किसी भी मार्केट का बॉटम, चलें बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, बिटकॉइन के बॉटम के रिलेटेड कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है। आपने माइक्रो स्ट्रेटजी का नाम सुना है, जिसके पास आज की डेट में 1,32,500 बिटकॉइन है। उसकी एवरेज बाइंग प्राइस आपको पता है? पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, 3-4 सेकंड के अंदर अंदर मैं बता देता हूँ। उसकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है ना बिटकॉइन बाई करने की, वो है 30,397 USDT, $30,397। ये उसकी एवरेज बाइंग प्राइस है। तो क्या माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसका नाम दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज में आता है, क्या वो इतनी पागल है कि उसको बिटकॉइन के बॉटम का नहीं पता चला? क्योंकि बिटकॉइन के बॉटम को कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता है। हाँ, इसकी कुछ निशानियाँ ज़रूर होती हैं, इसके कुछ साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि शायद अब बॉटम करीब आ चुका है, अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। मज़े की ये वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस तरह का नॉलेज कंपाइल में एक जगह पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। बिटकॉइन के बॉटम को समझने के लिए या क्रिप्टो मार्केट के बॉटम को समझने के लिए हमें 2-3 साल पीछे जाना होगा, जब फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई लगा था, हाईएस्ट पॉइंट लगा था $20,000 का। ठीक है, तब थोड़ी सी सिचुएशन में आपको बुलिश और बेरिश दोनों साइंस बताने वाला हूँ। उस वक्त क्या चल रहा था, अगर आप बाद में आए हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप पहले से हैं, आपको पता था, आप उस दौर में थे 2017-18 में, तब आपको ये पता होगी, सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने गुजरी होंगी। तब हर जगह पे प्रेडिक्शन आ रही थी कि इसका जो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई होगा बिटकॉइन का, ये 2-3 साल पहले की मैं बात करूँ, वो 25,000 होगा। कुछ कह रहे थे कि ये $40,000 पे जाएगा और कुछ कह रहे थे ये $50,000 को टच करेगा। और हर तरफ पॉजिटिव न्यूज़ थी। ठीक है जी, नेगेटिव न्यूज़ का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे थे अब ये कभी नीचे वापस नहीं आएगा। टोटल मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा बूम हो रहा था, सारा कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, फिर आपको डाउन ट्रेंड समझ आएगा। डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट दोबारा अपने ऑल टाइम हाई पे गया था, वो सारा साइकिल आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अंदाजे की बेस पे कोई बात नहीं करनी चाहिए ना, आपको यहाँ पे कभी भी कोई अंदाजे की बेस पे या गैस बेस पे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं, 7-8 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नॉलेज आप तक सक्सेसफुली डिलीवर हो। ठीक है जी, उसके बाद मार्केट गई $20,000 से $10,000 पे, वो आहिस्ता आहिस्ता गई है 17,000 पे, बड़ी अरसा टिकी रही है। ये स्पोर्ट मुझे ज़ुबान नहीं याद है, बिटकॉइन के $3,000 से लेकर $70,000 तक स्पोर्ट एंड सिस्टम मेरे माइंड में है, मुझे चार्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, और उसके बाद ये सम हो ये $7,000 पे वापस नीचे आया, तो लोगों को लगा यहाँ पे बॉटम आ गया है। ठीक है, तब सारे कह रहे थे जी ये बहुत बुरे हालात हो गए हैं मार्केट के, क्रिप्टो करेंसीज क्रैश पे क्रैश होती जा रही थी और बॉटम की बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई। नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में धड़ाधड़ आ रही थी, राइट। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और स्लाइड डाउन हुई, लोगों ने कहा $7,000 का बॉटम है, उस वक्त ये बातें हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, मार्केट $5,000 पे आ गई। और एक मुझे अभी भी वो क्रैश याद है, $7,000 से एग्जैक्ट मार्केट $4,200 पे गिरी थी एकदम से, और आल्ट कॉइन्स की तो मैं समझ लें कि बुरा हाल हो गया था। ठीक है, तब कह रहे थे शायद अब जो है वो बबल बर्स्ट हो चुका है, बिटकॉइन जो है वो अभी ख़त्म होने वाला है। अब शायद इसका जो पहले $20,000 से प्रेडिक्ट कर रहे थे इसका बॉटम $10,000, वो बाद में $7,000 पे आए। अब वही लोग कह रहे थे ये जाएगा $4,000 पे, जब वो $4,000 पे भी चला गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट 3,800 पे बहुत देर टिका रहा है। फिर मार्केट जब $3,200 पे गया ना, तब मुझे अच्छी तरह याद है, सारे लोग ये कह रहे थे, सारे जो इन्फ्लुएंसर्स जो शायद मार्केट से अब गायब हो चुके हैं, मैं बड़े सारे लोगों को जानता था, अब उनकी वीडियोस नहीं आती हैं, वो ये कह रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो शायद $500 से लेकर $1,000 तक चला जाएगा। मतलब कि $20,000 से $10,000 का बॉटम बताया, और नीचे जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको बताई। पुरानी वीडियोस खोल के देख लें आप, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो $3,000 पे ये कह रहे थे $1,000 पे जाएगा, $500 पे जाएगा। आपको वो दौर याद है? वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये दौर याद है। उसके बाद बिटकॉइन ने अप ट्रेंड स्टार्ट किया,
ऐसा ट्रेंड स्टार्ट किया। अब आते हैं दोबारा से, जब इसने ऑल टाइम न्यू लगाया था, ऑल टाइम हाई लगाया था न्यू, वो था ऑलमोस्ट 69,000 सम डॉलर्स, $70,000 के नाम से उसको याद किया जाता है। $20,000 भी एग्जैक्ट $20,000 नहीं था, एक एक्सचेंज पे हिट हुआ था, बाकी था 19,900, कहीं पे 20 था, कहीं पे $25 था। तो $70,000 पे ऑल टाइम हाई जब लगा था, तो उसके बाद जब मार्केट आई ना $65,000 पे, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बुल रन इज़ ए एनिमी ऑफ योर पोर्टफोलियो। अभी भी वो ऑनलाइन होगी, 3-4 वीडियो बताई थी। फिर मैंने बताया था कि एग्जिट प्लान बताया था 2021 दिसंबर में कि क्रिप्टो से अभी एग्जिट करना है हमें, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है। और उस वीडियो में मुझे लिटरली याद है, मैंने आपसे कहा था हाथ जोड़ के कि भाई बस कर दो, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, बिटकॉइन $1,00,000 तक जाता है तो जाए, आप केयर ना करें उसकी, अपना प्रॉफिट बुक कर लें। लोग फंसे हैं अब तक के लिए। उसके पीछे रीजंस क्या थे? पिछले जो अप ट्रेंड को मैंने ऑब्जर्व किया था, जब ये $17,000 पे गया था, वो तो आपकी आंखों के सामने हुआ, सेम यही हिस्ट्री रिपीट नहीं हुई। लोग कह रहे थे ये तो $1,00,000 पे चला जाएगा। किस किस को याद है जो कह रहे थे $1,25,000 पे जाएगा, है ना? तो मेरे इस चैनल पे जो मुझे 2-3 साल से जानते हैं उनको अच्छी तरह से याद है, एग्जिट स्ट्रेटजी भी बताता रहा हूँ, ठीक है। और साथ में कहता हूँ भाई जाता तो जाए, ये बड़ा फिक्रा मेरा फेमस है, जाता तो जाए, प्रॉफिट बुक कर लें, मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन नहीं, हमने तो $1,00,000 पे, आप खुद ही यार अंदाज़ा लगाएं, $70,000 पे $1,00,000 चला जाए तो सिर्फ 30% प्रॉफिट के लिए इतना बड़ा आप रिस्क ले रहे थे, है ना। अच्छा, वहाँ पर सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी, प्रेडिक्शन सारी ऊपर हो रही थी, नीचे की कोई बात कर नहीं रहा था। अगर वो करता था हम उसके गिरेबान पकड़ने पे आ रहे थे, जैसा मेरे साथ भी हुआ। एनीवे, उसके बाद कहा था जी ये तो कभी अब नीचे आएगा ही नहीं। सेम वही स्टोरी ना जो $20,000 पे हुई थी, सेम स्टोरी है ना। तो किसी को नहीं पता था नीचे गिरेगा, और टोटल मार्केट कैप भी दिन ब दिन बढ़ रहा था, न्यू हाई लगा रहा था, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन डॉलर। हम कह रहे थे ये $5 ट्रिलियन पे जाएगा, ऐसे ही था, राइट। उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब आते हैं आज की सिचुएशन पे। आज क्या बातें हो रही हैं? सारे बॉटम की बातें कर रहे हैं, है ना। और ये लोगों को लग रहा है कि शायद मार्केट अब ज़ीरो हो जाएगी, ये बबल था, बस्ट हो गया। सेम उसी तरह जब $3,000 पे मार्केट गई थी, यही बातें रिपीट हो रही थी ना। आपको मैं वही बातें बता रहा हूँ ना, मज़े की गेम है, इसको समझना होगा आपको। सेम जी, अब ये बातें आ रही है कि 2-3 साल से पहले बिटकॉइन, 2-3 साल कभी बिटकॉइन तो ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट 2-3 साल में रिकवर हो गई। अब यही बातें आपके सामने आ रही हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के जो साइंस क्या होते हैं। मार्केट के साइंस ये होते हैं, जब हर जगह पे बॉटम की बातें आना शुरू हो जाएं तो कहा जाता है कि जी हाँ अब शायद बॉटम करीब है। जब मार्केट में, ठीक है, हर तरफ नेगेटिविटी ही हो कि बैड पे बैड न्यूज़ आ रही हैं, बैड पे बैड न्यूज़ आ रही हैं, तो तब बॉटम करीब होता है। मेरी बात याद रखना, क्योंकि उसकी पीछे एक रीज़न होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर तक। मज़े की बातें हैं। जब आपको ये अल्फाज सुनाई देना शुरू हो जाएं कि शायद अब बिटकॉइन ज़ीरो होने वाला है, तब बिटकॉइन का बॉटम लग चुका होगा, अब ट्रेंड के लिए रेडी होगा। जब आपको ये बातें सुनना शुरू होंगी कि शायद अब बिटकॉइन कभी ऊपर नहीं जाएगा, तो बिटकॉइन का बॉटम लग चुका होगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा। नेक्स्ट टाइम भी आप बड़े ऑल टाइम हाई भी देखेंगे, बड़े ऑल टाइम लो भी देखेंगे, बॉटम भी देखेंगे, अप ट्रेंड भी देखेंगे, डाउन ट्रेंड भी देखेंगे। हर दफ़ा ये वाला प्रोसेस 98% मैं आपको गारंटी देता हूँ ये रिपीट होगा। हर तरफ आपको एक डिप्रेशन वाली फ़िज़ा होगी। मार्केट जो है वो 3 दफ़ा क्रैश होती है, क्रैश नहीं रिकवर हुई, क्रैश नहीं रिकवर हुई, क्रैश नहीं रिकवर हुई, वहाँ पे भी नेगेटिव न्यूज़, वहाँ पे मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बिटकॉइन को $70,000 से अब जो करंट इसकी प्राइस चल रही है यहाँ तक आने के, इसको बहुत सारे क्रैश उसने देखे हैं। कभी कोरोना आ गया, कभी FTX का मसला आ गया, कभी लूना टेरा ने स्कैम कर दिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इवेंट आए हैं, कभी हैकिंग का कोई मसला हो गया, काफ़ी इवेंट्स ने इस पर दबाव डाला है, इसको बिटकॉइन की प्राइस को डिप्रेस किया और वो नीचे आ गया। अब आज की डेट में आपको कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही है। आज तो कमेंट मैंने पढ़ दिया तो मुझे वेरीफाई हो गया कि सर बिटकॉइन तो ज़ीरो हो जाएगा, कोई फ्यूचर नहीं है इसका, ठीक है। ये मैं तब भी सुना करता था, वीडियोस में तब भी बनाता था, तब भी ये बातें मेरे सामने थी। अब तो मैं ये डबल वेरिफिकेशन हो गई है ना। फिर था कि जी अब ये कभी ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे बॉटम करीब है,
ठीक है, 2-3 हज़ार डॉलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लॉजिकली ज़रा सोचें यार कि अगर बिटकॉइन 70,000 डॉलर से उठ के 15,000 डॉलर पे आ गया है, ये 14,000 डॉलर 13,000 डॉलर पे आ गया, कोई फ़र्क पड़ेगा? ऊपर से कितना गैप है ना। लेकिन जब अब ट्रेंड स्टार्ट होगा 2-2 3-3 हज़ार 2-2 3-3 हज़ार करके ये ऊपर जाएगा। तो अभी डाउन ट्रेंड है, बॉटम है, बॉटम के करीब आके कोई आपको पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल रही, हर तरफ नेगेटिविटी है, ज़ीरो हो जाएगा, बबल बस्ट हो चुका है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। 2-4 साल में ये ऊपर जाएगा। ये बातें जब आना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब है जो मैनिपुलेटर्स हैं मार्केट के, जिन्होंने ऑल टाइम हाई पे सेल किया था, जो पहले उन्होंने बॉटम पे बाई किया था, सेल करने के बाद नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में इंजेक्ट कर करके उसको यहाँ पे लेके आए। अब मार्केट में इतनी नेगेटिविटी वो फैलाएंगे कि वो यहाँ से बाई करेंगे, राइट। बाई कर रहे हैं जस्ट लाइक ए पपेट। आप उनके हाथ में एक पपेट की तरह हो। आप अपने फंड्स हैं वो डिप्रेशन में खो रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। ये तो 14,000 डॉलर पे जाएगा, मैं बाई करूँगा। 10,000 डॉलर पे जाएगा, मैं बाई करूँगा। 7,000 डॉलर पे जाएगा, बाई करूँगा। वहाँ तक वो पहुँचता नहीं है, क्योंकि 10,000 डॉलर पे भी प्रेडिक्शन 7,000 डॉलर वाली आ रही होती हैं, 7,000 डॉलर पे 5,000 वाली आ रही होती हैं। वहाँ तक प्राइस पहुँचती नहीं है और आप कभी भी बाई नहीं कर सकते हैं। फिर वही लोग जो बॉटम का वेट कर रहे होते हैं वो ऑल टाइम हाई पे बाई कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि कभी भी बॉटम को टच करने की कोशिश ना करना। डोंट बाय बिटकॉइन इफ़ यू वांट टू ट्राई टू कैच द बॉटम नहीं कोई कर सकता है। इसके लिए माइक्रो स्ट्रेटजी की आप एग्जांपल लगा लें। पॉजिटिव पॉइंट, उन्होंने डिफरेंट प्राइसेस पे इसको बाई किया। 30,397 उसकी एवरेज है। हो सकता है वो कुछ दिनों तक और बाई करें, इसको नीचे लें 28,000 डॉलर तक। हो सकता है वो इसमें और ऐड ऑन करें, ऐसे पे स्ट्रेटजी यूज़ करें, वो इसको मिल मिला के 24,500 डॉलर तक लें। लेकिन जब अब ट्रेंड स्टार्ट होगा तो पिछला लॉस भी रिकवर होगा, जो नीचे से बाई किए होंगे बिटकॉइन वो प्रॉफिट भी देंगे, डबल उनका प्रॉफिट होगा। तो ये होता है कि अगर आपने कोई भी किसी कॉइन में एंट्री लेनी है तो बॉटम में जब इस तरह की बातें आना शुरू हो जाएं, नीचे मार्केट क्रैश में इस तरह की बातें आना शुरू हो जाएं, तब बेटर होता है, वो बेटर टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी कर रही है, जैसे JP मॉर्गन कर रही है ना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो कर रहे हैं। डिफरेंट प्राइसेस पे बाई करते जाएं, ऑन एन एवरेज इसको करते जाएं। अगर आपने पहले ये बेवकूफ़ी कर ली है, सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग लॉस करते हैं तो दुख मुझे होता है। एक जगह पे सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं या एक ही प्राइस पे सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, वो गलती है। अगर आपके पास 1,000 डॉलर है, कुछ अभी बाई कर लें, कुछ अगर 14,000 डॉलर पे आता है तब बाई कर लें, कुछ 13,000 डॉलर के लिए रख लें। अगर आपके पास 1,000 20 25 डॉलर करके कर लें, कंपाउंड इफेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बिल्ड करके देगी ना आपका, कि जब जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी कि आपको एक्सट्रीम प्रॉफिट होगा, लॉस भी नहीं होगा। तो ये था एक कंपाइल शुदा इन्फॉर्मेशन। तो समझ नहीं, ये बातें आपको आजकल सुनने को मिल रही हैं। अच्छे दिन दूर नहीं हैं, ये करीब आएंगे और आपको प्रॉफिट देकर जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।